नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल को हम गिरने से किस प्रकार से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, जब गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं या फिर बालियां निकल चुकी होती हैं, उस समय जब तेज हवाएं चलती हैं तो अक्सर हमारी जो गेहूं की फसल है वह गिर जाती है, जिससे जो हमारी पैदावार है वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। ऐसे में किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गेहूं की फसल की हम देखभाल किस प्रकार से करें, जिससे किसान भाइयों हमारी जो गेहूं की फसल है वह ना गिरे, नुकसान हमारा कम से कम हो। इस वीडियो को किसान भाइयों आप लोग पूरा देखिए। साथ ही चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि गेहूं की फसल हमारी गिरने का कौन कौन सा कारण है, किस किस कारण की वजह से हमारी गेहूं की फसल जो है वह गिर सकती है। सबसे पहला है कारण किसान भाइयों, एक्सेस मात्रा में नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना। किसान भाइयों, जब आपकी गेहूं की फसल में बहुत ही अधिक मात्रा में आप यूरिया मतलब नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे किसान भाइयों जो गेहूं का पौधा होता है उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे जो गेहूं का तना होता है वह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इससे जो हमारी गेहूं की फसल है किसान भाइयों, उसके जो गिरने की संभावना होती है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे से आपको गेहूं की फसल में आपको सीमित मात्रा में ही यूरिया का प्रयोग करना है, ना कि बहुत मात्रा में। नंबर 2 जो कारण है किसान भाइयों गेहूं की फसल गिरने का, वह है पोटास और फास्फोरस की कमी। यदि पोटास और फास्फोरस की कमी पाई जाती है किसान भाइयों, तब भी हमारा जो तना होता है वह मजबूत नहीं हो पाता है। गेहूं की जो जड़ें हैं किसान भाइयों, उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। इससे भी हमारी जो गेहूं की फसल है वह गिर जाती है। तीसरी है किसान भाइयों तेज हवाएं चलना और अनियमित तौर पर सिंचाई करना। यदि किसान भाइयों आप जब तेज हवाएं चलती हैं उस समय पर गेहूं की फसल की सिंचाई करेंगे तो निश्चित ही जो आपकी गेहूं की फसल है किसान भाइयों वह गिर जाएगी और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यह रहे किसान भाइयों कारण, इससे हमारी गेहूं की फसल गिर सकती है। अब आइए जानते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे जो हमारी गेहूं की फसल है वह गिरने से बच जाए। तो जो सबसे पहला उपाय है किसान भाइयों, वह यदि आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं या फिर बालियां निकल चुकी हैं, अगर इस अवस्था पर आपकी गेहूं की फसल है तो आपके पास एक अच्छा मौका है अपनी फसल को सुरक्षित करने का। किसान भाइयों, यदि इन दोनों में से किसी अवस्था पर आपकी गेहूं की फसल अभी है तो आपको फास्फोरस युक्त और पोटास युक्त स्प्रे का प्रयोग इस समय जरूर करना चाहिए। जैसे कि किसान भाइयों आप NPK 05234 का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटेशियम पाया जाता है। को डालने से किसान भाइयों आपके गेहूं की फसल की जो जड़ें हैं वह गहरे तक जाएंगी और गेहूं का जो तना है किसान भाइयों वह भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा, जिससे गेहूं की फसल की जो गिरने की संभावना होगी वह काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। साथ ही जो दूसरी सबसे खास बात है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वह है किसान भाइयों कि सिंचाई करें मौसम को देखकर। यदि किसान भाइयों आपके क्षेत्र में इस समय पर तेज हवाएं चल रही हैं तो भूलकर भी आपको सिंचाई नहीं करनी चाहिए। किसान भाइयों तेज हवाएं चलते समय आप गेहूं की सिंचाई कर देंगे तो किसान भाइयों गेहूं की फसल के ऊपर वैसे ही भार हो जाता है, तो निश्चित ही आपकी जो गेहूं की फसल है वह गिर जाएगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आपके क्षेत्र में किसान भाइयों हवाएं धीमे चलें या फिर ना के बराबर चलें तभी सिंचाई करनी है। अक्सर देखा जाता है किसान भाइयों कि शाम के समय पर हवाएं बहुत धीमी हो जाती हैं, तो आपको गेहूं की बालियों में दाना भरते समय सिंचाई तो अवश्य ही करनी चाहिए, तभी आपको पैदावार अच्छी मिलेगी। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों कि जब हवाएं बिल्कुल ना के बराबर चलें तभी आपको गेहूं की सिंचाई करनी चाहिए। फिर किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की फसल है वह भी नहीं गिरेगी
और आपकी जो गेहूं की पैदावार होगी किसान भाइयों, वह भी आपको बहुत बढ़िया और बहुत ही अधिक मिलेगी। आई होप किसान भाइयों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।